नमस्कार। रसगुल्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको प्रीवियस वीडियो जो स्टेट ऑफ मैटर के चालू किए थे, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था, हम लो बताए थे, बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, गिल-लेज़ाक लो, एवोगाड्रो लो, डाल्टन्स लो, आइडियल गैस इक्वेशन बताए थे। तो उसमें हम लोग बॉयल्स लो और चार्ल्स लो और गिल-लेज़ाक लो देख लिए थे। आज जो बात करेंगे वह एवोगाड्रो लो पर बात करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि एवोगाड्रो लो क्या बताता है। तो एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने बताया कि 1811 ईस्वी की बात है। यह 1811 ईस्वी में इन्होंने बताया कि 1811 में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने बताया वॉल्यूम और अमाउंट का रिलेशनशिप। तो हम लोग जानते हैं कि अमाउंट जो होता है, अमाउंट मॉलिक्यूल्स होता है। तो एवोगाड्रो ने बताया कि भी जो होगा, माने कोई चीज़ का वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा वह अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का होगा। कहने का मतलब कि वॉल्यूम जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ सबस्टेंस का होगा। तो आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम बता रहे हैं कि मान लीजिए एक कंटेनर यहाँ है, यह कंटेनर यहाँ है। मान लेते हैं कि यहाँ इसमें गैसेस है, गैसेस में। तो ध्यान दीजिएगा, अगर वॉल्यूम एक यहाँ एक कंटेनर यहाँ है, इसमें इतना ही गैस है, दो कंटेनर, कंटेनर 1 कंटेनर 2। आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो इसमें आपको मिल रहा होगा कि अगर कंटेनर 1 में अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा लिया हुआ है। कंटेनर 2 में ध्यान दीजिएगा तो इसमें क्या होगा कि वॉल्यूम कम है तो मॉलिक्यूल्स भी कम है। कहने का मतलब कि अगर n बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर n घटेगा, मॉलिक्यूल्स घटेगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, घटेगा। तो यही एवोगाड्रो लो ने बताया था कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा उसमें जो मॉलिक्यूल्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा n का। हम लोग n जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स होता है। तो नंबर ऑफ एवोगाड्रो लो यही हुआ कि वॉल्यूम जो हुआ वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे रिलेशनशिप के बारे में। अब देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? वैसा इक्वेशन जिसमें बॉयल्स लो, चार्ल्स लो एंड एवोगाड्रो लो तीनों फॉलो करेगा इस रूल को। इसको हम लोग कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, या इसको हम लोग कंबाइंड गैस इक्वेशन भी कहते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन। अब यह क्या होता है, या इसको ये भी कहते हैं कंबाइंड गैस लो, कंबाइंड गैस लो। अब ध्यान दीजिए, अब यह कंबाइंड या आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, तो हम बताए हैं कि इसमें टेम्परेचर पर, प्रेशर पर एंड वॉल्यूम पर हर कंडीशन में जो बॉयल्स लो, चार्ल्स लो और एवोगाड्रो लो को फॉलो करेगा उसी को हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम बॉयल्स लो से, बॉयल्स लो से क्या जानते हैं, बॉयल्स लो हम लोग जानते हैं कि भी जो होता है, माने वॉल्यूम जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। भी जो होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। तो टी क्या होता है, यहाँ कांस्टेंट होता है, एंड टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है, और एन भी क्या होता है, यहाँ कांस्टेंट होता है। अगला, अगर चार्ल्स लो से देखें, चार्ल्स लो से देखें तो चार्ल्स लो से हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है, ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स लो से हम लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। वॉल्यूम जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। तो इसमें क्या कांस्टेंट हो गया बताइए, प्रेशर कांस्टेंट। क्वेश्चन भी आता है IIT JEE में या नीट में कि बताइए चार्ल्स लो में क्या कांस्टेंट है। तो पहला इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं, दूसरा इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं। अब फ्रॉम एवोगाड्रो लो से, एवोगाड्रो लो से अभी हम लोग पढ़े हैं कि वॉल्यूम जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल का।
तो या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स का, तो इक्वेशन नंबर 3। अब हम इसको कह रहे हैं कंबाइंड गैस लो या इसी को कह रहे हैं आइडियल गैस लो। तब क्या करेंगे, ये बात दिखाई ना दिखाई, देखेंगे क्या देखेंगे कि फ्रॉम तीनों इक्वेशन से अगर नाउ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन से आप देखिएगा तो क्या मिल रहा है। अगर कंबाइन कीजिएगा तो सम में वॉल्यूम क्या है बराबर, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख सकते हैं, एन टी बटा पी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ जो है कि तीनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो हमको यह मिलेगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एन बाई पी। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यह डायरेक्टली या इन्वर्सली को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो जिसको हम लोग जो कांस्टेंट आता है वह जो होता है एन आर आ जाता है बटा पी हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पी भी बराबर एन आर टी। अब इसमें मामला यह है कि हम लोग जानते हैं कि ये आर क्यों आ गया। आर इसलिए आया कि आर जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। आर जो होता है वह गैस कांस्टेंट होता है। आर का वैल्यू फिक्स होता है, आर का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है। और पी का मतलब तो आप जानबे करते हैं कि प्रेशर होता है। अब भी का तो जानबे करते हैं कि वॉल्यूम होता है। और टी मतलब क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और एन मतलब क्या होता है, मोल होता है। अब हम बात करेंगे कि इस क्वेश्चन के आधारित पर हम लोग क्या क्या आगे देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं पी भी बराबर एन आर टी। तो अगर हम आर इक्वल टू अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू, अगर आर इक्वल टू लिखेंगे तो पी भी बटा एन टी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि बताइए कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का क्या यूनिट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर इक्वल टू हम लोग जानते हैं प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर को हम लोग एटीएम लिखते हैं, एटीएम इनटू वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर बटा, ध्यान दीजिएगा, एन मोल होता है तो मोल को हम लोग मोल लिखते हैं। और टी क्या होता है, टेम्परेचर, जिसको हम लोग केल्विन में लेते हैं। तो इसका अगर यूनिट लिखेंगे आर इक्वल टू तो एटीएम लीटर इन्वर्स, लीटर का लीटर रह जाएगा, अब मोल ऊपर जाएगा तो मोल इन्वर्स हो जाएगा और केल्विन इन्वर्स होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन आपको आ सकता है। आर का हमेशा रटना नहीं है आपको, आर का वैल्यू हमको पी वी बराबर एन आर टी, आर इधर लाइएगा और क्या करिएगा एटीएम लीटर मोल इन्वर्स 1 केल्विन इन्वर्स, इसका और सारा होता है। चलिए, पी वी बराबर जो होता है वह एन आर टी होता है। क्या आर इक्वल टू जो हम लोग लिख सकते हैं पी वी बटा क्या लिख सकते हैं बताइए, एन टी लिख सकते हैं। क्या यहाँ से आप देखिएगा तो क्या रहा है, P माने प्रेशर, प्रेशर का हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है फोर्स बटा एरिया, फोर्स बटा एरिया। अब इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम में रह जाएगा कोई चीज़ का वॉल्यूम, अब बटा एन मोल का मोल लिख सकते हैं। और टेम्परेचर को क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर को केल्विन के केल्विन लिख सकते हैं। अब हम बताइए फोर्स के हम क्या न्यूटन लिख सकते हैं, ऑब्वियसली बात है न्यूटन। एरिया को क्या हम लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ लिख सकते हैं, लेंथ के होल स्क्वायर। इनटू कोई वॉल्यूम जो होगा तो वह लेंथ के होल क्यों होगा, वॉल्यूम जो होगा वो लेंथ के होल क्यों होगा, बटा या मोल जो होगा वह मोल का मोल हो जाएगा, इनटू केल्विन के केल्विन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा तो एल स्क्वायर से यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, न्यूटन इनटू लेंथ, अब बटा क्या लिख सकते हैं बताइए, मोल इनटू केल्विन। अब बताइए यह जो है न्यूटन जो है फोर्स है और लेंथ है, इसको हम क्या लेंथ इंटू लेंथ है तो लेंथ क्या मीटर में होता है, तो मीटर हम इसको लिख सकते हैं मीटर। तो आप लोग जानते हैं कि न्यूटन मीटर जो होता है वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं कि फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है,
डिस्टेंस होता है। तो क्या न्यूटन इंटू मीटर वर्क डन कहा सकता है कि नहीं? तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, वर्क आप बटा मोल केल्विन। अब इससे यह पता चल रहा है कि जो आर का जो है यूनिवर्सल कॉस्ट कांस्टेंट का है, जिसका यूनिट हमको जूल में भी हो सकता है जब वह वर्क करेगा, तो उसका ऐसा यूनिट किस में हो सकता है? जूल में भी हो सकता है। तो क्या इसको हम लोग वर्क को जूल मोल इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1 लिख सकते हैं कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब कभी कभी आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ देता है, तो अब हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, डेंसिटी के फॉर्म में हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT होता है। हम जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू जो होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम होता है। क्या यहाँ से हम वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं कि नहीं? क्या यहाँ वॉल्यूम इक्वल टू मास बाई डेंसिटी लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर हम लोग P अब वॉल्यूम की जगह क्या M बटा D लिख सकते हैं कि नहीं? बराबर N R के क्या होगा? R रह जाएगा, T का क्या हो जाएगा? T। क्या हम लोग PM अब बटा D इक्वल टू nRT लिख सकते हैं कि नहीं? क्या डेंसिटी को हम लोग D इंटू nRT बराबर PM लिख सकते हैं? यहाँ हमको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? PM बटा RT nRT। अब मान लेते हैं N इक्वल टू जो है 1 मोल है। N इक्वल टू क्या है? लेट मान लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ध्यान दीजिए, डेंसिटी इक्वल टू PM बटे RT। आप ध्यान दीजिए, यह जो है फार्मूला आपको याद कैसे रहेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यह इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि डेंसिटी अगर हमको प्रेशर और मास दिया हुआ टेम्परेचर निकालना है, तो उसके फॉर्म में हम डेंसिटी का कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ जो है डेंसिटी का यूज करने के लिए क्या करेंगे, याद रखेंगे फार्मूला, प्रधानमंत्री अब बटे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बटे राष्ट्रपति। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? एकदम इजी में आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री बटे राष्ट्रपति। आर का वैल्यू लेना है 0.082। इसमें ध्यान रखिए, हमको जब एनर्जी के टर्म में लेना होगा तो आर का वैल्यू तो 8.31 जूल मोल केल्विन इनवर्स 1 मोल इनवर्स 1 केल्विन इनवर्स 1 लेंगे। और अगर आर का वैल्यू गैस के फॉर्म में लेना होगा, एनर्जी के फॉर्म में नहीं लेना होगा, तो 0.082 लेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं इस पर, ध्यान दीजिए। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कभी कभी कह देगा कि एट STP एट NTP एट RTP पर, तो इसमें जो होता है एकदम फिक्स होता है, दहेजुआ वैल्यू होता है, एकदम अब फिक्स होता है, इसको एकदम याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में STP कहा मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहा, या NTP कहा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कहा, एक तरफ लिखते हैं। अगर RTP कहा मतलब रूम टेम्परेचर प्रेशर का, तो इस पर जो होता है वॉल्यूम जो होता है वह 22.4 लीटर लेते हैं, लीटर। इसको ml में लेंगे तो कितना होगा? 22.4 इंटू 1000 से गुना कराएंगे, 1000 से गुना कराएंगे तो ml में आ जाएगा, तो 22,400 ml आ जाएगा। और टेम्परेचर कहता है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, कहने का मतलब कि 273 केल्विन, 273 केल्विन। अगर हमको प्रेशर कहता है तो 1 atm लेंगे, एकदम फिक्स वैल्यू है। जिस प्रकार क्वेश्चन में कहा अगर STP NTP आपको इतना वैल्यू डाटा अपना मन से अगर यूज करना हो, उसमें ज़रूरत लगे तो अपना मन से यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर RTP कहा तो वॉल्यूम जो हो जाएगा वह 24.4 लीटर हो जाएगा, यह 24.4 लीटर हो जाएगा, मतलब 24,400 लीटर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कहेगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, कहने का मतलब कि 25 आप प्लस 273 जोड़ेंगे 298 केल्विन हो जाएगा। हम लोग हमेशा टेम्परेचर क्वेश्चन में जब भी सॉल्व करेंगे तो केल्विन में चेंज करके ही करेंगे। अगला, हम प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं कि टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का कन्वर्जन, आप नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो को जरूर देखिए एक बार, सब आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखा ही कीजिए। अगला, प्रेशर कहेगा तो हमको 1 atm लेना है।
अगर इतना डाटा को एकदम याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए चूना नंबर 21, एकदम इतना दहेजुआ वैल्यू है, इतना आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। हेलो नमस्कार, आपको रसगुल्ला केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। हो चुका आज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा रसगुल्ला जिसका संघर्ष है जारी। आइए जुड़ जाइए। आपको ध्यान दीजिए, जैसा कि हम स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा रहे थे तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, आपको जितना भी फार्मूला है सब का कॉन्सेप्ट एक फार्मूला में मात्र। आइए, ये कभी नहीं भूल पाइएगा। जिसका हम नाम रखे हुए हैं फार्मूला का नाम धुआं धुआं कर दीजिए, सदाबहार फार्मूला। सदाबहार है, सदाबहार फार्मूला स्टेट ऑफ मैटर के लिए, सदाबहार फार्मूला स्टेट ऑफ मैटर के लिए। आपको एकदम टेंशन लेना ही नहीं है, एकदम इस फार्मूला को याद रखिए, एकदम आपका स्टेट ऑफ मैटर का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। ध्यान दीजिए, आपको स्टेट ऑफ मैटर में जो भी क्वेश्चन पूछता है तो वो कहता है कि इनिशियल इतना है तो इसका फाइनल बताइए। अगर प्रेशर इतना दिए तो फाइनल प्रेशर कितना होगा। तो आप कंपेयरिंग कर रहा है तो आप याद रखिएगा P1 V1 बटा T1 इक्वल टू P2 V2 बटा T2। स्टेट ऑफ मैटर बॉयस लो, चार्ल्स लो, सब खत्म। यहाँ मामला साफ हो गया पूरा। अब ध्यान दीजिए, P1 क्या हो जाएगा तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हो गया। P2 क्या हो जाएगा फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर। V1 क्या हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम। V2 क्या हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। और T1 क्या हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल माने शुरू का, और फाइनल माने बाद का, माने एकदम लास्ट का। इनिशियल, इनिशियल टेम्परेचर। और T2 क्या हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर। आपको यहाँ ध्यान देना है, एकदम ही हर क्वेश्चन में आपको यूटिलाइज होगा कि अगर प्रेशर इतना था तो फाइनल प्रेशर कितना होगा। आप ध्यान देने वाले हैं कि इस फॉर्मूला से अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में कोई डाटा आपको नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको कोई डाटा नहीं दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, एकदम सदाबहार फार्मूला को याद कीजिएगा, एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा उसको। ध्यान दीजिए, तो उसको अगर कहा क्वेश्चन में मान लेते हैं कि वॉल्यूम नहीं दिया है तो वॉल्यूम को मान लेंगे कांस्टेंट। वॉल्यूम नहीं दिया है तो क्वेश्चन में क्या मान लेंगे कांस्टेंट मान लेंगे। तो कांस्टेंट मान लेंगे तो वॉल्यूम वाला के हटा दीजिए। तो वॉल्यूम को हटाइएगा तो क्या बचेगा P1 बटा T1 इक्वल टू क्या चाहिए P2 बटा T2। अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर प्रेशर नहीं दिया तो फिर प्रेशर को कांस्टेंट मान लीजिए, जो नहीं देगा उसको एकदम कांस्टेंट मान लेना है। प्रेशर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो क्या हो जाएगा प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा था V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बटा T2। अगर मान लेते हैं कि कभी टेम्परेचर कांस्टेंट दे दी, मैंने टेम्परेचर नहीं क्वेश्चन में दे दिया, तब आप थोड़ी क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना पाप है रसगुल्ला केमिस्ट्री क्लासेस में। तो टेम्परेचर क्या मान लेंगे कांस्टेंट। जो नहीं देगा, जो लिख लो, जो नहीं देगा, नहीं देगा अपना मन से, अपना मन से, मन से उसको कांस्टेंट मानना है, माने भुला जाना है उसको एकदम। तो क्या हो जाएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो P1 V1 बराबर P2 V2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एकदम। इसका आप सब फार्मूला आप यूटिलाइज कीजिए, गर्दा उड़ जाएगा प्रॉब्लम का। आप प्रॉब्लम देखते हैं, आप कैसे प्रॉब्लम पूछता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको, P1 जो हुआ वो दिया 2 लीटर, सॉरी 2 ATM, और P2 दे दिया 4 ATM, V1 जो दिया 6 लीटर, V2 पूछा क्या होगा, T1 दे दिया अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तब कहेगा कि बताइए वॉल्यूम क्या होगा। आपको कोई फार्मूला नहीं, सदाबहार को याद करना है और मामला को सॉल्व कर देना है। सदाबहार को याद करो, क्या कहते हैं P1 V1 बटा T1 इक्वल टू P2 V2 बटा T2। मामला सॉल्व है, कोई अब तक को दिक्कत नहीं है जीवन में। आपको इस प्रॉब्लम स्टेट ऑफ मैटर से नीट वाला मेडिकल वाला लेकर ऐसा कैलकुलेशन से भागता नहीं भागने रहा ससुरा, तुम गर्दा उड़ा करके आएगा। देखो ना कैसे उड़ता। बाकी ध्यान रखना, हम कहे थे कि टेम्परेचर हमेशा जो है केल्विन में चेंज करके, अगर ऐसे बनाया तो बोरा में जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लेकर के वैल्यू खेल जाएगा। ऐसे ध्यान दो
P1 मान लेते हैं कि 2 ATM इंटू V1 कितना दिया हुआ है 6 लीटर, अब बटा कितना है वॉल्यूम, टेम्परेचर कितना है 20 है, अब बराबर P2 क्या है 4 है, अगुना V2 कितना है कुछ नहीं तो V2 निकालना ही था, T2 कितना है 40, आज 20 दूना कट जाएगा, और 2 से 2 दूना कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तुमको V2 इक्वल टू आराम से तुम आएगा 6 लीटर लेकर के, और तुम चल जाएगा बड़का बोरा डांस में। बड़का बोरा डांस करने लगेगा चुट्टा, बड़का बोरा डांस, बोरा डांस, समझा। क्यों, हम तुमको गुरुदेव बताए हुए हैं कि टेम्परेचर को हमेशा जो हमको यूज करना है वह केल्विन में चेंज करके ही यूज करना, ना तो इंटरनेशनल मारेगा 2 चटेगा पकता है कि नहीं, इंटरनेशनल में बैठना ये देंगे, समझौता जो हुआ है वो गड़बड़ा ये जाएगा मामला। इसीलिए हम लोग को याद रखना है कि टेम्परेचर को जो है हम लोग को केल्विन में यूज करना है। तो केल्विन में हम बता